विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने परसेंट में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न है गलत हुए हैं। तो क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना। आपका क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है? ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। दोस्तों, जो ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके गौरी है, लूर है, बम है और क्या है? तेरहताली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर जो लूर है। ग्रास या जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली वो कौन से? वो है लूर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है? दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जो इग्गल की पहाड़ी पर है जो बना हुआ है? तो ऑप्शन आपके नाहरगढ़ है, आमेर है, जयगढ़ है, मेहरानगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग क्या है दोस्तों? इग्गल की पहाड़ी पर क्या है? बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मानसी, वाक्कल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभियान से गुजरती है? दोस्तों, ये जो मानसी नदी है, वाक्कल नदी है, सोम नदी है, ये कौन से वन्यजीव अभियान से गुजरती है? तो ऑप्शन आपके कुम्भलगढ़ है, फुलवारी की नाल है, माउंट आबू है और सज्जनगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों? फुलवारी की नाल से गुजरते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? पलाण क्या है? दोस्तों, ये जो पलाण है ये क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके एक लोकवाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है या गोरबंद का समानार्थी शब्द है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को क्या कहते हैं दोस्तों? पलाण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1536 ईस्वी है, 1527 ईस्वी है, 1537 ईस्वी है और 1605 ईस्वी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा? 1527 ईस्वी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के शासक की हालत अपने ही किले में बंदी के समान दशा हो गई थी? दोस्तों, कौन से राज्य के शासक था जिसकी जो हालत है वह अपने ही किले में बंदी के समान दशा हो गई थी? तो किस शासक की हो गई थी? ऑप्शन आपके कोटा के शासक है, जयपुर के शासक है, जोधपुर के शासक है या उदयपुर के शासक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा कोटा की। आपका अगला प्रश्न क्या है? ब्रेल लिपि की खोज से जुड़ा है। दोस्तों, ये जो ब्रेल लिपि की खोज से जुड़ा है ये कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन आपके लाइब्रेल है या एल्फ्रेड नोबेल है, जॉन साल्क है या मैक मिलन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा लाइब्रेल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था वो कौन था? तो ऑप्शन आपके बाव है, कौशिक है, वसुबंध है या लकुलिस है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों? लकुलिस है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? नगला पेट किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, ये जो नगला पेट है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके लालदासी संप्रदाय है, नाथपीठ संप्रदाय है, दद्दू संप्रदाय है या बिश्नोई संप्रदाय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों लालदासी संप्रदाय है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। दोस्तों, भक्ति आंदोलन फैलाने वाले जो राजस्थान के संत थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन आपके निबारक है, दादू है, नानक है या सूरदास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों दादू है। दादू ने क्या दोस्तों भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया था। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में चूलिया प्रपात
कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों राजस्थान में ये जो चूले प्रपात है ये कौन सी नदी पर बनता है या कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके माही है, साबरमती है, चंबल है या बनास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे क्या है, मतलब चंबल नदी पर क्या दोस्तों चूले प्रपात है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों चंबल नदी की जो कुल लंबाई वो कितनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों 1812 किलोमीटर है, 966 किलोमीटर है, सी के दोस्तों 987 किलोमीटर है और डी के दोस्तों 872 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 966 किलोमीटर है दोस्तों चंबल नदी की लंबाई। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए से भी आ सकता है 966 है और इस तरह से लगा के 1051 किलोमीटर भी आ सकता है दोस्तों, यह 966 ना आकर दोस्तों क्या आ सकता है 1051 भी आ सकता है, क्योंकि चंबल नदी की लंबाई है वो 966 किलोमीटर है, यह क्या है दोस्तों 1051 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन अगर साथ आएंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोनस मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, या तो आएगा दोस्तों 966 किलोमीटर, या आएगा दोस्तों 1051, या आएगा दोस्तों 1051 किलोमीटर और इस तरह से 966 किलोमीटर, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में जो वन की आशा कहते हैं ये कौन सी नदी को कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन आपके चंबल है, जाखम है, बनास है और सोम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, बनास नदी को क्या राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? दोस्तों बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था ये किसके निर्देश में हुआ था? तो ऑप्शन आपके बीबी लाल है, BN मिश्र है, RC अग्रवाल है और क्या दोस्तों अमलानंद घोष है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, BN मिश्र है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों रणथंभौर चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो ऑप्शन आपके दोस्तों गोविंदराज है, वालन है, कृतिपाल है और वासुदेव है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गोविंदराज है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों चित्तौड़ है, आमेर है, मंडोर है या कुंभलगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, CAZRI का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों CAZRI का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, ग्रेनाइट नगरी किसको कहा जाता है? दोस्तों ये जो ग्रेनाइट नगरी कहते हैं ये किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन आपके दोस्तों किशनगढ़ है, ब्यावर है, जालोर है और मेवानगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जालोर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, दुवेल किसका नाम प्राचीन था? दोस्तों ये जो दुवेल है इसका ये किसका नाम था दोस्तों प्राचीन? तो ऑप्शन दोस्तों केसरिया जी का है, एकलिंग जी का है, सांवलिया जी का है या बनेश्वर का है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, केसरिया जी का क्या है दोस्तों प्राचीन नाम था दुवेल, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज विषय है। दोस्तों ये जो पंचायती राज विषय है ये किसका है? तो संघ सूची का है या राज्य सूची का है या संपत्ति सूची का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची का है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? दोस्तों भारत में जो पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था ये किस स्थान से हुआ था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके मेड़ता नागौर है, बगदरी नागौर है, चिड़ावा झुंझुनू है, सोजते पाली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बगदरी नागौर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? दोस्तों जो पद्मिनी थी ये किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है आपके उदयसेन की, सिंहल नरेश गंधर्व सेन की, सी दोस्तों मालदेव की या सिंहल नरेश महेंद्र सेन की। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो दोस्तों,
सिंहल नरेश गंधर्व सेन की थी, मतलब महेंद्र सेन की नहीं थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, गंधर्व सेन की थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दोस्तों कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन आपके करणी माता मेला बीकानेर जिला है, रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला है, बणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला है, और क्या दोस्तों कैलादेवी मेला करौली जिला है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका शिवत्रो हो जाएगा दोस्तों, बणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला ये सही से मेल नहीं खाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोटा है ये निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों क्या है, चंबल नदी है, और क्या दोस्तों जोवाई नदी है, और क्या दोस्तों लूनी नदी है, और क्या दोस्तों साबरमती नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका शिवत्रो हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, नवनिर्मित सोलंबर जिले को किस जिले के भूभाग से अलग कर बनाया गया है। तो किस जिले से अलग करके दोस्तों बनाया गया है। ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, और क्या दोस्तों भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके गौरी देवी है, अल्लाह जिलाई बाई है, बन्नो बेगम है, या मांगी बाई है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका शिवत्रो हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई को क्या है दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पन्ना दयान ने जिसके जीवन को बचाया वह है। दोस्तों पन्ना दयान ने जिसके जीवन को बचाया है वह कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके दोस्तों उदय सिंह है, प्रताप है, रतन सिंह है, और संगा है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका शिवत्रो हो जाएगा, उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्ना दयान ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। दोस्तों ये जो कांगड़ कांड है ये किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, बीकानेर प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, और क्या दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल है। तो इस प्रश्न में जो आपका शिवत्रो है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका शिवत्रो हो जाए बीकानेर प्रजामंडल है। तो दोस्तों आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है आपके 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और दोस्तों इस क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को दोस्तों जरूर लाइक करें, और क्या दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेज। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, और क्या दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।